भागलपुर जिले के सबौर प्रखंड के ममलखा गांव में इस वक्त भीषण कटाव का मंजर देखा जा सकता है। अभी अभी ये जो पीसी से सड़क है वो सामने में हमारे कुछ हिस्से गंगा में विलीन हो गए पूरी तरह से। और ये डेटा बताते हैं कि पिछले वर्ष को जोड़ करके और इस वर्ष में अगर जोड़ेंगे तो लगभग 250 घर गंगा में विलीन हुआ है। हालांकि प्रशासन और सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता है कि युद्ध स्तर से कटाव को रोकने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय कुछ लोग हैं उससे भी उसकी पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि प्रशासन के जो दावे हैं वो कितने सत्य हैं। लेकिन इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि खौफनाक मंजर ये ममलखा के काली घाट में अभी उत्पन्न हुआ है, जहाँ पर कुछ दिन पहले एक मंदिर थी वो भी गंगा में विलीन हो गई। और यहाँ पर स्थानीय लोग जो कुछ कहते हैं इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और सुनाऊंगा भी कि क्या कुछ यहाँ पर स्थानीय लोग कहते हैं। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि वो जो है जल संसाधन विभाग की तरफ से बोरी जिसमें मिट्टी और बालू रहता है वो नीचे डाला जाता है जहाँ पर कटाव होता है उसकी रोकथाम के लिए। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग इस बात को बहुत ज़्यादा मजबूती से नहीं स्वीकार करते हैं कि ये कटाव रोकने के लिए कारगर है। उसके अलावा जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, तस्वीरें देखिए, ये जालीनुमा जो है ये बांस का जो घेरा है यहाँ पर और ऊपर से जो एक तार लोहे का है वो उसको घेर करके इसको भी कटाव रोकने के लिए दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें इस वक्त जो है ममलखा के काली घाट में आपको सीधी दिखाई दे रही है। इस वीडियो में हम स्थानीय जो यहाँ पर पूर्व में मुखिया रही हैं कल्याणी देवी जी, उनसे भी जो बातचीत हुई है वो हम रखने की कोशिश करेंगे। मैडम, ये जो कटाव आपके गाँव में हो रहा है ममलखा में, तो रुक क्यों नहीं रहा है? प्रयास तो किए जा रहे हैं लेकिन यहाँ का लोग कह रहा है कि नहीं वो रुक नहीं पा रहा है। देखिए, कटाव रुकने का तो प्रयास कड़े से करेगा, ये युद्ध स्तर पर काम होगा तब ना। लेकिन यहाँ युद्ध स्तर पर काम ही नहीं हो रहा है। आपको अभी ये दृश्य देखने को मिला जो अभी तुरंत अभी जस्ट कटा है, जो कि मतलब अब गांव बिल्कुल एकदम सीधे सीधे इन कट जाएगा और अब नहीं लगता है कि ये ममलखा गाँव बच पाएगा। प्रशासन की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि बचाव के कार्य चल रहे हैं वहाँ पर युद्ध स्तर से, वो कितना सच्चाई है? नहीं, युद्ध स्तर पर नहीं चल रहा है। अच्छा, प्रयास क्या क्या हो रहे हैं उसकी तरफ से रोकथाम? बांस का काम हो रहा है। अच्छा, हाँ, बांस से और कट रहा है। बांस से और कट रहा है? हाँ, बांस से और कैसे कट रहा है? उसमें जो बोरा बांध के डालता है ना, वो मैंने क्या कहता है, पानी का जो घिरनी होता है वो और घिस घिस के और अंदर एकदम खोड़र कर देता है, एकदम खाली कर देता है और कटता है। तो ये कटाव रोकने के लिए क्या हो सकता है समुचित? उसमें अगर ये बोल्डर दिया जाए, लोहे का जाली दिया जाए और चदरा दिया जाए तो इससे रुक सकता है। अच्छा, इस साल अभी तक क्या क्या नुकसान हुआ? कितने घर विलीन हुए होंगे? घर तो अभी विलीन नहीं हुआ है इधर, लेकिन चाय चक में कुछ हुआ है और यहाँ अभी लेकिन खेती हो रहा है सबका विलीन, जो कि कीमती खेत है, लोगों को उसी से अपना भरण पोषण होता था खेती से, जो कि अभी खेती सबका जा रहा है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर खेती गया है तो घर कम से कम बचा लीजिए। अच्छा, माहौल कैसा है यहाँ के लोगों में इस कटाव को लेकर के? डर सहमा हुआ है, डर सहमा हुआ है। डर सहमा? हाँ, जो मैंने अभी 10 मिनट पहले जो कटा हुआ है गांव की तरफ, बगीचा की तरफ जो कटा हुआ है, इससे समझिए क्या कि अब लोग ज़्यादा दहशत में हो गए कि अब गांव किसी कीमत पर बचने वाला नहीं है। अच्छा, पिछला साल भी तो मैडम कटाव था? हाँ, पिछला साल था चाय चक में, मसाड़ू में। तो ये अब नई जगह है कटाव का? हाँ, उसी के बगल में बस पंचायत एक ही है। वो चाय चक गाँव था, मसाड़ू गाँव था, अब ये ममलखा गाँव हुआ। अच्छा, यहाँ से दूरी बस्ती की कितनी है? बगले में सटा हुआ है। इतना आदमी है और मैंने समझिए कि इतना कीमती खेत उसका जो जा रहा है, तो देखने के लिए तो लोग दम नहीं मारता है। वो यहाँ आएगा ही, क्योंकि इससे उसका मैंने जीविका रोजी रोजगार से जुड़ा हुआ था, तो इसीलिए देखने के लिए लोग यहाँ आता है। और यहाँ कभी भी किसी भी टाइम घटना घट सकता है, जो कि यानी प्रशासन की तरफ से जो उपाय किए जा रहे हैं वो ठीक ठाक नहीं है? नहीं, और होना चाहिए। SDR प्रशासन की तरफ से खाली बोरा दिया जाता है? हाँ, बोरा दिया जा रहा है, बांस दिया जा रहा है और SDRM का भी यहाँ टीम रहना चाहिए कि किसी तरह अगर किसी समय अगर कोई घटना हो जाए। उस दिन भी घटना हुआ था, लेकिन 5-6 आदमी गिरा था ना, 5-6 आदमी गिरा था जो कि तुरंत निकाल लिया। लेबर भी गिरा था जो काम करता है उस, हाँ, वो 5-6 मजदूर गिर। उसके बचाव के लिए अभी तक नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, कोई बड़े पदाधिकारी यहाँ पर आते हैं? हाँ, पदाधिकारी सब आ गए। हाँ, सब आ गए, केवल डीएम वगैरह नहीं, खाली डीएम नहीं आए हैं, बाकी उनके नीचे जितना है सब आ गए। लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि हाँ यहाँ
जो भी देखने के लिए इतना भीड़ पड़ा हुआ है, देखने के लिए तो लोग मानेगा नहीं। आप मांग क्या करते हैं सरकार से और प्रशासन से? हम प्रशासन से यही मांगते हैं कि SDRM का टीम दिया जाए, जो कि किसी भी टाइम घटना होगा तो लोग का बचावा हो सके, उसको बचाया जा सकता है। और उसके बाद अब जाली लोहा का बोल्डर, ये तो बता ही दिया आपको। कटाव रोकने के लिए हाँ हाँ, और ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। नहीं, अगर चदरा आ जाता है तो उससे और रुकेगा। उससे और रुको। हाँ, लेकिन ये सब चीजें अभी नहीं है। ही नहीं। ऐसा आपको ये बताना चाहेंगे हम कि ये बोरी में जो ये छाय भरा जा रहा है, ये जब बाढ़ आ चुका है तब ये जा रहा है भरने के लिए भट्टा पर, ईंट भट्टा पर। आपदा विभाग को तो बाढ़ आने से पहले वो ला करके रखता कि जिस समय आएगा आपदा उस समय हम यूज करेंगे। जब आएगा बाढ़ उसके बाद हो जाएगा बोरी में भरने के लिए। उससे कितना रोका जा सकता है, सोच सकते हैं। ये थूक से सतुआ सानने से काम नहीं चलेगा।